So, hello guys. Today we will discuss about difference between plant and animal cell. तो एनिमल और प्लांट सेल तो हम लोगों ने पहले से पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें डिफरेंस बताना मतलब कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है। सबसे फर्स्ट होती है सेल वॉल। सेल वॉल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती, कोशिका भित्ति यानी मेम्ब्रेन। इसके बाद आते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, वो दोनों में पाई जाती है, बट प्लांट में थोड़ी थिक और इसमें थोड़ी थिन होती है। फिर आते हैं वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स मतलब होती है रिक्तिकाएँ, जो पाई जाती है दोनों में, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी ज़्यादा होती है एनिमल सेल से। और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, बट छोटी और रेयरली पाई जाती है या नहीं पाई जाती लगभग। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि शेप, दोनों सेल का शेप कैसा होता है। तो जो प्लांट सेल होती है स्क्वायर यानी कि थोड़े बक्से आकार की हो जाएगी या रेक्टेंगल जैसे हो जाएगी, मतलब इसका शेप थोड़ा अलग होता है। ये पूरा गोल नहीं होता, लगभग किसी चतुर्भुज के जैसा, या फिर थोड़ा षटकोण जैसा, या तो फिर बॉक्स जैसा हो जाएगा। और इसका जबकि बात करें कि एनिमल सेल, तो वो उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, कोई इवन शेप नहीं होता। ये या तो कोई भी किसी भी शेप की हो सकती है, या तो फिर सर्कल या ओवल शेप की हो सकती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, बट प्लांट सेल में जो होता है थोड़ा सेंटर से थोड़े साइड में पाया जाता है। और जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में होता है, बीच में पाया जाता है, केंद्र पर, है ना। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक। जो हरित लवक होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में ही पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और एनिमल सेल में नहीं। इसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा और एनिमल में नहीं पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म दोनों में अवेलेबल होता है, और गोल्जी बॉडी भी दोनों सेल्स में पाई जाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा। इसके बाद में राइबोसोम्स की बात करते हैं, ये दोनों में पाया जाता है, बट एक में 70S का और दूसरे में 80S का पाया जाएगा। फिर आते हैं लाइजोसोम। प्लांट सेल में लाइजोसोम्स रेयरली पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, और एनिमल सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम भी प्लांट सेल में रेयरली ही पाए जाते हैं, और एनिमल सेल में नहीं के बराबर ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये था। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।